Hello friends, today I will show you Saitama means One Punch Man Season 3 Episode 1 Parts 1. Let's start. जब हमें लगा ये शहर पूरा तबाह हो जाएगा, तभी एक शक्तिशाली वार ने उस विशाल मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो तुम्हारा कहना है कि सेंटीचोरो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया? यकीन करना मुश्किल है, पर ऐसा करने की काबिलियत सिर्फ किंग में है। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि किंग हमारे साथ हैं। बात अगर हीरो हंटर की है तो मैंने सुना है कि सिल्वर फैंग उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा। इस बारे में आपने क्या सोचा मिस्टर सिच? अगर वो इसी तरह हीरोज को हंट करता रहा तो हीरोज एसोसिएशन जल्द ही बंद हो जाएगा। अब तुम गारो को एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की तरह देखना शुरू कर दो। वो अगली बार जब भी नजर आए तो उसे ड्रैगन वाले खतरे का लेवल मानकर एक इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देना। लेकिन वो अब भी इंसान ही है ना? क्या आपको सच में लगता है कि एक आम इंसान हमारे एस क्लास हीरोज का सामना कर सकता है? जरा सोचिए। शायद प्रॉब्लम हमारी स्ट्रेटेजी में ही है। हमारे एस क्लास हीरोज ये इस मामले को भी बिजनेस की तरह देख रहा है। सिल्वर फैंग भले ही गारो को खत्म करने में नाकामयाब रहा, लेकिन उसने अपने वार से गारो को काफी हद तक जख्मी कर दिया था। तो लगता नहीं कि ऐसी हालत में गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन को और ताकतवर बना पाएगा। और कुछ नहीं तो हम इस बात को अपनी जीत मान सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ब्लास्ट को यहाँ बुलाओ। वो टॉप रैंकर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा। ब्लास्ट को इस तरह ऑर्डर देकर यहाँ बुलाना नामुमकिन है। वो एक हीरो का काम सिर्फ तब करता है जब उसका ऐसा करने का मन हो। ना तो उसे किसी का ऑर्डर लेना पसंद है और ना ही लोगों की नजरों में आना। यहाँ तक कि रजिस्ट्री में भी उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया है। पर ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि हमें लगता है कि वो इस खास ट्रीटमेंट के लायक है। लेकिन हाँ, अगर इंसानियत को उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो उस वक्त वो एक्शन जरूर लेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो टाइम आ चुका है। एक मॉन्स्टर मेरे बेटे को किडनैप करके ले गया है। इस हादसे को बीते 24 घंटे हो चुके हैं और तुमने अब तक कोई अटैक क्यों नहीं किया? मैं आपसे वादा करता हूँ, हम आपके बेटे को बचा लेंगे। तुम कौन हो? मैं वो कमांडर हूँ जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज है। मेरा नाम है सेकिंगल। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या हमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ ही सेकंड्स में ये काम पूरा कर दूंगी। क्या हमारे पास उसके हाइड आउट की जानकारी है? चाइल्ड एम्परर इस वक्त यही पता लगाने में जुटा हुआ है। मैंने कुछ सर्विलेंस रोबोट्स को सेंटीचोरो के अंडरग्राउंड रूट का पता लगाने के लिए भेजा है, पर एरिया बहुत बड़ा है। हमारे पास 3 दिन है ना? सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यानी मुझे सोने को नहीं मिलेगा। उस मॉन्स्टर का हाइड आउट सिटी जेड के गोस्ट टाउन में है। मैंने सही कहा ना? तो क्यों ना मैं पूरा शहर ही तबाह कर दूं? हाँ? हमें सावधानी से कदम उठाना होगा क्योंकि वो एक हॉस्टेज है। अरे यार, बेवजह ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर खुली छूट मिलती तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। वो मॉन्स्टर्स मेरे नाम से ही कांपने लग जाते हैं। वो दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने हमें यहाँ सिर्फ इस बात की वार्निंग देने के लिए बुलाया है? कल ड्राइव नाइट ने जबरदस्ती अकेले ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। हमारी वार्निंग्स को नजरअंदाज करके हमारे आने से पहले ही वो गोस्ट टाउन में घुस गया। पर वो वहाँ अकेले क्यों गया? वो आज तक एक भी वॉर हारा नहीं है, शायद इसलिए उसे अकेले जाने का कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन कल रात से अब तक हमें उसके ट्रांसमीटर से सिग्नल नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है हमें मान लेना चाहिए कि ड्राइव नाइट को हरा दिया गया है। मैंने कहा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जरा स्पीड बढ़ाओ और जल्दी अपनी टीम को पूरा करो। वैसे और कौन बचा है? मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हमारे पास अब भी वक्त है। तो जैसे ही बाकी दूसरे हीरोज तैयार हो जाएंगे, वो यहाँ पहुंच। So part 1 के लिए इतना ही। बाय बाय। Part 2 coming in night.